दोस्तों, अगर आपका भी सिंगर या फिर एक्टर बनने का शौक़ है तो इन दोनों शौक़ को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए मिटा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ सेलिब्रिटीज़ की तरह आप भी अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल लें। सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन क्यों? सिद्धू मूसेवाला को क्यों मरवा दिया गया? दोस्तों, जब भी किसी शख्स को उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा डीप राज पता चल जाता है तो वो लोग उस शख्स को मरवा देते हैं। वो चाहे फिर कोई भी शख्स हो, चाहे वो सिंगर हो, प्रोड्यूसर हो, राइटर हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी हो। किसी भी सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर या प्रोड्यूसर को या फिर किसी सियासतदान को वो लोग उस वक्त मरवाते हैं जब उन लोगों को उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, यानी कि जब उन लोगों को उसकी ज़रूरत ना हो, तब वो लोग उस शख्स को मरवा देते हैं। वो लोग कौन हैं? आप में से कुछ लोग उन लोगों को अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन सिद्धू मूसेवाला को क्यों मरवाया गया, उसको मारने की क्या वजह है और उसकी मौत से उन लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है? अगर आप ये बातें नहीं जानते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिद्धू मूसेवाले के बारे में कि उसे किन लोगों ने मरवाया है, क्यों मरवाया है और उसकी मौत से उन लोगों को क्या फ़ायदा होगा। कैसे उन लोगों ने बहुत ही पहले से ये प्लान बनाया हुआ था कि कैसे सिद्धू मूसेवाला को मरवाना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मुझे अफसोस कि सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला के ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज किए गए थे। अब उन मुकदमों को जानबूझकर दर्ज किया गया था, और जानबूझकर उन मुकदमों को क्यों दर्ज किया गया था ये भी इस वीडियो के आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। सिद्धू और करण औजला के बारे में ये कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे और दुश्मनी की वजह से इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट्स भी निकाले थे। अब अगर आपको डिस्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, डिस्ट्रैक्ट ये चीज़ होती है कि अगर किसी सिंगर ने किसी दूसरे सिंगर के ख़िलाफ़ अपने गाने में कोई बात कही है तो वो डिस्ट्रैक्ट होगा दूसरे सिंगर के ख़िलाफ़, तो वो वाला सिंगर जो है फिर से उसे अपने गाने में उस सिंगर को जवाब देगा, तो वो वाला उस सिंगर का डिस्ट्रैक्ट होगा दूसरे सिंगर के ख़िलाफ़। इस चीज़ को डिस्ट्रैक्ट कहते हैं। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला के ऊपर सबसे पहला मुकदमा जो था वो इस वजह से दर्ज किया गया था कि उसके पास इल्लीगल वेपन्स हैं। अब जितनी भी चीज़ें मैं अब तक आपको बता चुका हूँ इस वीडियो में, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं सिद्धू मूसेवाला को मारने के प्लान में ये चीज़ें शामिल हैं। अब ये चीज़ें कैसे शामिल हैं ये बात आपको इस वीडियो के आगे चलकर पता चल जाएगी। अब जब इल्यूमिनेटी को सिद्धू मूसेवाला के बारे में पता चला तो निंजा को सिद्धू का लिखा हुआ गाना दिया गया लाइसेंस, और निंजा ने वो गाना गाया था। अब निंजा और डीप जांडू जो है ये दोनों अपने गानों में हिडन मैसेज और सिंबल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और डीप जांडू को भी एक गाना दिया गया था सिद्धू का लिखा हुआ, और डीप जांडू ने वो गाना गाया था। अब ये दोनों ही एक तो इल्यूमिनेटी के हिडन मैसेज और सिंबल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और इन दोनों को ही सिद्धू के लिखे हुए गाने दिए गए। अब उन दोनों को सिद्धू के लिखे हुए गाने इसलिए दिए गए थे ताकि उन दोनों को फेम मिल सके, और सिद्धू जो है वो लालच में आकर उनकी बातें जो है वो मानता रहे। सिद्धू जब थोड़ा सा फेमस हुआ तो MH1 नामी चैनल ने उसे अपने पास बुलाया और उसका इंटरव्यू लिया। अब ये चैनल जो है ये छोटे छोटे जो सिंगर्स होते हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं इस चैनल के ऊपर, उनको उन सिंगर्स को बुलाया जाता है। अब ऐसे जो चैनल होते हैं वो भी इल्यूमिनेटी के ही बनवाए हुए होते हैं। अब मैं सभी चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ चैनल्स की ही मैं बात कर रहा हूँ जो कि इल्यूमिनेटी ने बनवाए हुए होते हैं। अब जब उन सिंगर्स का इंटरव्यू लिया जाता है तो उसके बाद उनको थोड़ा सा और ज़्यादा फेमस कर देती है इल्यूमिनेटी, ताकि वो लालच में आकर उनकी और भी ज़्यादा दिलचस्पी से बातें माने। अब दूसरा मुकदमा सिद्धू मूसेवाला के ऊपर इस वजह से कर दिया गया था कि कुछ वीडियोस लीक्स हुई थी जिनमें सिद्धू मूसेवाला जो है वो AK-47 जो गन है
वो चलाना सीख रहा था 5 पुलिस ऑफिसर जो थे उनसे। अब इस बात पर भी सिद्धू मूसेवाला के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया कि उसने AK-47 जो है उसको चलाना क्यों सीखा। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला ने एक गाने के ज़रिए संजय दत्त जो था उसके साथ अपनी जो बातें थी वो शेयर की, और उस गाने का नाम था संजू। सिद्धू मूसेवाला ने संजय दत्त के साथ कौन सी बातें शेयर की थी या फिर उसने कौन सी अपनी जो राज की बातें हैं उसको बताई थी। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो संजय दत्त है उसको भी एक दफ़ा जेल में भेजा गया था और उसके बाद उसने वापस आकर अपनी एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था भूमि। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला को सियासत में भेज दिया गया। सियासत में भेजकर सिद्धू मूसेवाला को सरपंच बना दिया गया गांव का, और उसको सरपंच जो है 2018 में बनाया गया था। अब 2018 में ही उसे सरपंच क्यों बनाया गया था, क्योंकि 2018 जो है अगर आप नोट करें तो इसमें 18 आ रहा है, तो 18 को जो है अगर आप 6 जो है उसको अगर आप 3 बार जमा करते हैं यानी कि 6 + 6 = 6 = 18, यानी कि यहाँ पर जो है 666 आ रहा है। तो 666 के बारे में मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये शैतान का नंबर है। अब इल्यूमिनेटी जो है उसने अपना जो मैसेज है वो छोड़ने के लिए या फिर कह लीजिए कि देने के लिए 2018 में सिद्धू मूसेवाला को गांव का सरपंच बना दिया, और 18 जो है ये 666 बनता है। इसके बाद 3 दिसंबर 2021 को 2022 की पंजाब कानून साज असम्बली में सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस में हिस्सा लिया। अब सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस में हिस्सा नहीं लिया था बल्कि उसे जानबूझकर हिस्सा दिलवाया गया था। अब ये जो डेट है 3 दिसंबर 2021, इसमें भी 666 आ रहा है। अगर आप 3 दिसंबर पर नोट करें तो दिसंबर का जो महीना है वो होता है 12वां। अब अगर आप 3 दिसंबर है तो 3 को अगर आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 36 यानी कि 36। अब 3 को जो है 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं आप तो ये फिर से 18 आ जाता है, और 18 के बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि ये 666 बनता है। इसके अलावा 2022 के पंजाब कानून साज इंतखाबात के दौरान ज़ाते इखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर सिद्धू मूसेवाला पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला के बारे में ये भी कहा जाने लगा कि सिद्धू मूसेवाला जो है ये अपने गानों में जो गैंग्स हैं उनको प्रमोट करता है। अब ये बात तो ठीक है, वो अपने गानों में गैंग्स जो हैं उनको प्रमोट करता है, लेकिन ये चीज़ जो है यहाँ पर उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे ये जानबूझकर लगाए गए थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं उनको सिद्धू मूसेवाला जो है उसको मरवाने के प्लान में ये चीज़ें शामिल थी। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला के बारे में ये भी कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला को बहुत सारे गैंगस्टर्स जो थे वो उसे मारने की धमकियां दे रहे थे सिर्फ़ और सिर्फ पैसा हासिल करने के लिए, यानी कि उससे पैसे लेने के लिए उसको मारने की धमकियां दे रहे थे, जबकि ये एक झूठा इल्ज़ाम है, उसको कोई भी ऐसे धमकियां नहीं दे रहा था। अब दोस्तों जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में अब तक, वो सारी के सारे जो बातें हैं वो इसलिए मैंने आपको बताई हैं क्योंकि वो बातें जो हैं वो सिद्धू मूसेवाला को मारने का जो प्लान बनाया था इल्यूमिनेटी ने, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल थीं। अब उसको क्यों मरवाया गया सिद्धू मूसेवाला को? उसको इसलिए मरवाया गया क्योंकि उसको जब इल्यूमिनेटी को शक होता है किसी के ऊपर कि उसको किसी हमारी खुफिया बात के बारे में पता चल गया है उस शख्स को, तो फिर वो लोग उस शख्स को, चाहे वो फिर सिंगर हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, प्रोड्यूसर हो, चाहे कोई भी हो, उसे फिर वो लोग मरवा देते हैं। अब जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी जो बातें हैं वो सिद्धू मूसेवाला को मारने के प्लान में शामिल थी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये जानबूझकर करवाई गई सिर्फ़ और सिर्फ सिद्धू मूसेवाला को मरवाने के लिए, ताकि लोगों को जो शक है वो इल्यूमिनेटी के ऊपर ना जाए बल्कि इन चीज़ों के ऊपर शक जाए। इन चीज़ों की वजह से सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि उन चीज़ों की वजह से सिद्धू मूसेवाला को नहीं मरवाया गया, बल्कि मेरे ख्याल से सिद्धू मूसेवाला को कोई ना कोई ऐसे खुफिया राज उनके बारे में पता चल गया जिसकी वजह से उसे मरवा दिया गया। या फिर अगर किसी शख्स को इल्यूमिनेटी चुन लेती है तो वो उनकी बात नहीं मानता है, ब्लैकमेल करने के बाद भी अगर वो बात नहीं मानता तो वो लोग फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट अगर कामयाब ना हो, उसका जो माइंड है वो कंट्रोल ना हो, तो फिर वो लोग उस शख्स को मरवा देते हैं, ताकि ये बातें जो है उसको बाहर के जो लोग हैं, जो दुनिया है, उनको इन बातों के बारे में पता न चल जाए। तो मेरे ख्याल से इस वजह से सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया गया।
बाकी जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताई कि उसके ऊपर तरह तरह के मुकदमे जो है दर्ज किए गए, उसके ऊपर इस बात की वजह से भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि उसने अपनी जो गाड़ी है उसके जो शीशे हैं उनका रंग काला क्यों करवाया है, इस बात पर भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसके बाद जब सिद्धू मूसेवाला को सियासत में लाया गया तो तब उसकी मौत से एक दिन पहले सारी सिक्योरिटी जो थी उसे हटा लिया गया। सारी जो सिक्योरिटी थी उसे बंद कर दिया गया था। सिद्धू मूसेवाला के पास कोई भी सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी उसकी हिफाजत के लिए। फिर अगले दिन वो 2 लोगों के साथ बाहर निकला गांव में, तो उसके ऊपर जो है हमला कर दिया गया और 30 गोलियां जो है गाड़ी के ऊपर चलाई गई। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की ही मौत वाक़ई हुई, बाकी के जो 2 लोग थे वो सिर्फ ज़ख्मी हुए, उनको बाकी और कुछ भी नहीं हुआ। अब उन लोगों को कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनका मेन जो टारगेट था वो था सिद्धू को जो है उन लोगों का मेन टारगेट था सिद्धू, और उसको उन लोगों का मारने का मेन मकसद था। इस वजह से बाकी के जो 2 लोग थे हो सकता है कि वो भी इल्यूमिनेटी के ही मेंबर्स हों, जिसकी वजह से वो लोग बच गए, लेकिन सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया गया। इसके अलावा आप मुझे खुद ही बताइए कि एक इंसान सियासत में हिस्सा ले रहा है, तो उसने जब सियासत में हिस्सा लिया उस आदमी ने, तो जितनी भी सिक्योरिटी थी वो हटा ली गई। अब जब पता जो है कि जो दूसरी जो पार्टीज़ जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ हैं, किसी भी वक्त वो पार्टी जो है वो हमला करवा सकती है, तो फिर आप मुझे खुद ही बताइए कि सिद्धू मूसेवाला को जब सियासत में शामिल किया गया तो फिर उसकी मौत से एक दिन पहले सिक्योरिटी को क्यों हटा लिया गया। तो बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो है ये जानबूझकर की गई थी, सिर्फ़ और सिर्फ उसे मरवाने के लिए। इसके अलावा एक और हैरानी की बात कि सिद्धू मूसेवाला ने तकरीबन 1 साल होने वाला है, उसने एक गाना निकाला था जिसका नाम था 295 यानी कि 295, और सिद्धू मूसेवाला की जो मौत है वो 29 मई 2022 को वाक़ई हुई। अब अगर आप नोट करें तो 5वां महीना है और 29 तारीख है। अब 29 तारीख और 5वां महीना, अगर आप 29 को और 5वां महीना जो उसको जोड़े तो ये 295 जो है ये बन जाता है। और उसका एक गाना भी आया था जिसका नाम था 295, जो कि मैं आपको वो अभी बता चुका हूँ। तो ये कितनी हैरानी की बात है कि उसी तारीख को इसकी मौत वाक़ई हुई, और वो गाना भी उसने तकरीबन 1 साल होने वाला है उसने वो गाना निकाला 295, और उसमें उसने कुछ ऐसी बातें भी कही थी जिनको मैं एनालाइज़ करके आपको बताऊंगा कि उसने वो बातें क्या कही थी। और वो बातें उसने अपनी मौत के बारे में कही थी, यानी कि सिद्धू मूसेवाला जानता था कि उसे मरवा दिया जाएगा, और उसने उस गाने के ज़रिए मेरे ख्याल से उसने लोगों को या फिर अपने घर वालों को बताने की कोशिश की थी, लेकिन किसी को भी उसकी बात की समझ नहीं आई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जो बातें हैं वो समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। मुझे अफसोस कि सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया में नहीं रहा, हालांकि वो मैसेज के ज़रिए लोगों को बताने की कोशिश करता रहा कि उसे जो है मरवाने का प्लान बनाया जा रहा है, लेकिन उसकी बातों को किसी को भी समझ नहीं आई। तो इस बात का भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। और उसकी फ़ैमिली जो है उसको, उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनको किसी भी बात के बारे में पता है, अगर सिद्धू मूसेवाला ने उनके साथ कांटेक्ट करके उनको कुछ राज की बातें बताई हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो बातें पब्लिश करें, लोगों को वो बातें बताएं, ताकि लोगों को हकीकत जो है वो पता चल सके। तो इल्यूमिनेटी जो है, अगर उनको किसी भी शख्स के बारे में पता चलता है कि ये शख्स काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और इस शख्स के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, तो वो लोग फिर उस शख्स को चुन लेते हैं। इसी वजह से सिद्धू मूसेवाला को भी उन लोगों ने चुना था, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला एक स्पेशल शख्स था। इसी वजह से उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को चुना और उसका इस्तेमाल करने के बाद उसको मरवा दिया। तो अगर कोई उनकी बात नहीं मानता है तो फिर वो लोग उस शख्स को मरवा देते हैं, या फिर उस शख्स के ऊपर फिर वो लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जो वो लोग करते हैं सिंगर्स के ऊपर या फिर एक्टर्स के ऊपर। तो साथ में मैं आपको कुछ सिंगर्स और एक्टर्स भी दिखाऊंगा जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। तो कुछ सिंगर्स और एक्टर्स को ब्लैकमेल करके भी उनसे काम करवाया जा रहा है। तो ये वाली बातें जो है मैं अलग वीडियो में आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो हम लोग इसी जो मेन मुद्दा है उसकी तरफ आते हैं। अब सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद एक शख्स था गोल्डी बरार, और उसका असल जो नाम था वो था सतिंदर सिंह। अब सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद जो सतिंदर सिंह था, जो गोल्डी बरार है, उसने सिद्धू मूसेवाला की जो मौत है उसकी ज़िम्मेदारी
अपने ऊपर ले लिया, वो जो इल्ज़ाम था वो अपने ऊपर ले लिया कि मैंने सिद्धू मूसेवाला को मारा है। इसके अलावा एक और गैंगस्टर जिसका नाम लॉरेंस मशनूई है, और उसने सलमान खान को धमकी दी कि वो उसे मारने की, यानी कि उसे धमकी दी, और उसे जो है सलमान खान को मारने की क्यों धमकी दी गई है, ये बात जो है मैं आपको इस वीडियो के आगे चलकर बताता हूँ। अब लॉरेंस मशनूई के बारे में ये कहा जाता है कि ये शख्स जो है ये आज भी जेल में है। तो इस शख्स के बारे में ये कहा जाता है कि इसने उसके साथ कांटेक्ट किया, ये जो सतिंदर सिंह है गोल्डी ब्रार, उसके साथ कांटेक्ट किया और उसके ज़रिए सिद्धू मूसेवाला को मरवाया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो बातें हैं ये सारी की सारी फेक हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अब आप लोग कहेंगे कि पता नहीं मैं ये बातें कैसे जानता हूँ या फिर मैं अपनी तरफ से छोड़े जा रहा हूँ। तो भाई अभी जो पीछे मैंने आपको कहा कि एक अलग वीडियो में जो वो वाली बातें मैं डिस्कस करूँगा कि कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनको ब्लैकमेल करके उनसे काम करवाया जा रहा है, और कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और उनका दिमाग कंट्रोल किया हुआ है इल्यूमिनेटी ने। तो वो वाली जो बातें हैं जब मैं आपको बताऊंगा तो तब आपको समझ आ जाएगी, तब इन बातों के ऊपर भी आप यकीन करना शुरू कर देंगे कि जी हाँ वाकया में ही ऐसे है। क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से ही बताए जा रहा हूँ। तो लॉरेंस मशनूई जो है उसने सलमान खान जो है उसको मारने की धमकी क्यों दी है? अब उसने मारने की धमकी नहीं दी, लॉरेंस मशनूई ने सलमान खान को मारने की धमकी नहीं दी, बल्कि उसके ज़रिए इल्यूमिनेटी जो है उसने लॉरेंस मशनूई के ज़रिए सलमान खान से ये बात कही है कि हम लोग तुम्हें मरवा देंगे अगर तुमने हमारे साथ मिलकर काम ना किया, अगर तुमने काम करना छोड़ दिया, हमारी बात मानना छोड़ दी, तो हम लोग तुम्हें भी सिद्धू मूसेवाला की तरह मरवा देंगे। तो सलमान खान जो है उसके बारे में मैं आपको एस ऑफ स्पेस वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है, एस ऑफ स्पेस का सीज़न 1 और सीज़न 2 दोनों ही मैंने एक्सपोज किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दी हैं तो उन दोनों वीडियोस के लिंक्स आपको ऊपर आई के बटन में ही एंड कार्ड मिल जाएंगे, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। सलमान खान जो है वो दरअसल कह सकते हैं कि वो लीडर है, इल्यूमिनेटी जो है उनका ही जो है उनमें जो छोटे लीडर्स हैं उनमें से वो एक लीडर है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी अगर नया आता है एक्टर तो सलमान खान जो है वही उस एक्टर को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो वो इंट्रोड्यूस क्यों करवाता है सलमान खान? इसी वजह से क्योंकि वो उनके छोटे जो लीडर्स हैं उनमें से वो एक लीडर है। इस वजह से उसको मारने की धमकी दी गई कि अगर तुमने हमारे साथ काम करना छोड़ दिया तो हम लोग तुम्हें मरवा देंगे। इसके अलावा 7 अगस्त 2021 को एक यूथ लीडर विक्रमजीत सिंह को भी कत्ल करवा दिया गया। विक्रमजीत सिंह जो है वो लॉरेंस मशनूई का काम करने वाला था, यानी कि उसका वो काम करने वाला था, यही कह लीजिए कि वो उसका ग़ुलाम था। तो उसका कत्ल का जो इल्ज़ाम था वो लॉरेंस मशनूई ने सारे का सारा जो कत्ल का इल्ज़ाम था वो सिद्धू मूसेवाला के ऊपर डाल दिया। तो इस बात को बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये जानबूझकर की गई थी सिद्धू मूसेवाला को सिर्फ़ और सिर्फ मरवाने के लिए। बाकी अगर सिद्धू मूसेवाला ने अपनी मर्ज़ी से इल्यूमिनेटी के अंदर कदम रखा था, इल्यूमिनेटी को ज्वाइन किया था, तो मुझे अफसोस कि वो अपनी रूह जो है उसको वो संभाल नहीं सका। अपनी रूह की जो टिकट है वो उसने जहन्नम की बुक करवा दी। मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा अफसोस। लेकिन अगर उसने अपनी मर्ज़ी से इल्यूमिनेटी को ज्वाइन नहीं किया था, उसे ब्लैकमेल करके उससे काम करवाया जा रहा था या फिर उसके दिमाग के ऊपर कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन उसके दिमाग के ऊपर कंट्रोल हुआ नहीं था, बल्कि उसने वो सारे का सारा ड्रामा किया था ताकि वो लोगों को हकीकत बता सके, ऐसा मुझे लगता है। मुझे अफसोस कि फिर वो इन हालात में गुजरा। क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाई थी द हिस्ट्री ऑफ इल्यूमिनेटी एंड मॉडर्न डे इल्यूमिनेटी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो उनके रूल्स के फॉलो नहीं करता है इल्यूमिनेटी के, उनको वो लोग सज़ा देते हैं। तो बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं कि सिद्धू मूसेवाला के साथ क्या क्या हुआ होगा। संजू सॉन्ग को मैं इसलिए एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं एनालाइज उसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा हिडन मैसेज नहीं है जो कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता सकूँ। बाकी उस गाने की वीडियो में सिद्धू मूसेवाला ने वही सारे क्लिप्स दिखाए हैं जब संजय दत्त को अरेस्ट करके उसे जेल में डाल दिया गया था। तो दोस्तों, संजय दत्त को पकड़कर जेल में क्यों डाल दिया गया था? संजय दत्त को अरेस्ट इस वजह से कर लिया गया था क्योंकि 1993 में मुंबई में बहुत ही ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से 200 से 300 लोगों की जानें जा चुकी थी। और उसी दौरान, उन्हीं हमलों के दौरान ही
संजय दत्त ने अपने दोस्तों से कुछ गन्स लेकर अपने पास रखी, खुद की सेफ्टी के लिए और अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए। संजय दत्त ने अपने दोस्तों से सिर्फ एक ही गन मांगी थी, लेकिन उन्होंने 3 गन्स दे दी और साथ एक रिवॉल्वर दे दिया। अब मुंबई में बहुत ही ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से पुलिस वालों को बहुत सारे सेलेब्स के ऊपर शक था, बॉलीवुड सेलेब्स के ऊपर, के कुछ सेलेब्स भी हमलावरों के साथ मिले हैं। तभी पता नहीं कैसे पुलिस वालों को पता चल गया कि संजय दत्त के पास गन्स हैं। वो उसके घर गए और उन्होंने जाकर जब तलाशी ली घर की तो उन्हें पता चला कि उसके पास गन्स हैं, तो उसे अरेस्ट कर लिया गया, संजय दत्त। अब उसके पास इलीगल वेपन्स होने की वजह से एक तो संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरा जो हमले हो रहे थे, जो बॉम्ब्स ब्लास्ट हो रहे थे, उनका ब्लेम भी संजय दत्त के ऊपर लगा दिया गया। तो दोस्तों ये थी संजय दत्त की स्टोरी, जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मुख्तसर करके आपको सुनाई है कि उसे क्यों अरेस्ट कर लिया गया था तब। दोस्तों अब जो बातें मैं करने जा रहा हूँ ये जस्ट थ्योरीज ही हैं, फैक्ट नहीं है। दोस्तों मेरे ख्याल से ये सारे का सारा जानबूझकर ड्रामा किया गया था। जैसे कि मैंने आपको द हिस्ट्री ऑफ इल्यूमिनेटी एंड मॉडर्न डे इल्यूमिनेटी वाली वीडियो में बताया था कि जब भी इल्यूमिनेटी की कोई भी कंट्रोवर्सी फैल जाती है, कोई भी उनका खुफिया राज जो है बाहर फैल जाता है, तो उस राज को या फिर उस कंट्रोवर्सी को छुपाने के लिए, मिटाने के लिए इल्यूमिनेटी के पास एक हार्प नाम की मशीन है, जिससे वो मौसम में बदलाव लाते हैं और लोगों का जो ध्यान है वो जब उस तरफ लग जाता है तो फिर उन्हें उस कंट्रोवर्सी को या फिर अपना जो राज है उसे छुपाने में आसानी हो जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई के बटन में या एंड कार्ड मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये सारे का सारा जानबूझकर ड्रामा किया गया था ताकि लोगों का जो ध्यान है वो सारे का सारा संजय दत्त की तरफ लगा दिया जाए कि उसे क्यों अरेस्ट कर लिया गया है, और बैकग्राउंड में कुछ और ही सिलसिला चल रहा था, कोई और ही स्टोरी चल रही थी। मैं फिर से दोबारा आपको बता दूं कि ये बातें जस्ट थ्योरीज ही हैं, फैक्ट नहीं हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सिद्धू मूसेवाला के बारे में। सिद्धू मूसेवाला की स्टोरी और ये जो संजय दत्त है इसकी स्टोरी, ये दोनों स्टोरीज जो हैं काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हैं। बस फ़र्क इतना है कि संजय दत्त अभी तक इस दुनिया में है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया में नहीं है। तो इस बात से आप कह सकते हैं कि संजय दत्त की जो स्टोरी थी वो सारे का सारा ड्रामा किया गया था, लेकिन जो सिद्धू मूसेवाला का जो वाक़या है वो हकीकत में था। और मेरे ख्याल से सिद्धू मूसेवाला जो है वो जानता था कि उसे मरवा दिया जाएगा, इसीलिए उसने जो है ये 295 सॉन्ग निकाला, जिसके ज़रिए उसने लोगों को बताने की कोशिश की। तो मेरे ख्याल से ये सारे का सारा जो है ड्रामा किया गया था। जो संजय दत्त का जो वाक़या है ये सारे का सारा ड्रामा किया गया था। संजय दत्त जो है वो कहीं और ही एंजॉय द लाइफ कर रहा था, लेकिन लोगों का जो ध्यान है वो इस तरफ लगाया हुआ था इल्यूमिनेटी ने। अब आप ही बताइए कि पुलिस वालों को कैसे पता चला कि संजय दत्त के पास वेपन्स हैं और वो जाकर उसकी घर की तलाशी लेना शुरू कर दी उन्होंने। तो इस बात की जो है मुझे समझ नहीं आई कि कैसे उन लोगों को पता चल गया कि उसके पास वेपन्स हैं। आपका इस बात के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अब हम बात कर लेते हैं सिद्धू मूसेवाला के 295 सॉन्ग के बारे में। इस गाने को मैं एनालाइज करके आपको बताता हूँ कि सिद्धू मूसेवाला ने इसमें कौन कौन से हिडन मैसेज दिए हैं, और वो मैसेज इल्यूमिनेटी ने नहीं बल्कि सिद्धू मूसेवाला ने अपनी तरफ से वो मैसेज दिए थे ताकि वे लोगों को जो हकीकत है वो बता सके। लेकिन किसी को भी उस वक्त हकीकत की जो है समझ नहीं आई, लेकिन आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो आज सभी जो है कह रहे हैं कि इस गाने के ज़रिए जो है शायद उसने बताने की कोशिश की थी कि उसे मरवा दिया जाएगा। और मेरे ख्याल से इलीगल वेपन्स रखने की वजह नहीं थी सिद्धू को अरेस्ट करने की, बल्कि इसके पीछे कोई और ही रीज़न था। अब वो रीज़न क्या है वो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा। तो 295 सॉन्ग में सबसे पहली बात जो सिद्धू मूसेवाला कहता है वो ये है कि कुछ लोग यहाँ पर चांदी चमकाने वाले हैं, यानी कि कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर चांदी चमकाना चाहते हैं। तो चांदी जो है वो मेरे ख्याल से शो करती है सैटन को, यानी कि शैतान को शो करती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला का कहने का मतलब ये है कि जो इल्यूमिनेटी है वो शैतान जो है उसको यहाँ पर आबाद करना चाहते हैं ज़मीन पर हमेशा के लिए, ताकि वो जितने भी लोग हैं दुनिया जो है उसको अपने साथ लेकर जा सके जहन्नम में। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला कहता है कि कुछ लोग जो हैं वो मुझे पकड़कर नीचे लगाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला के कहने का मतलब यह है, यहाँ पर नीचे लगाने का मतलब यह है कि उसे मार देना, यानी कि कुछ लोग जो हैं उसे मार देना चाहते हैं। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला कहता है कि जिस रास्ते पर तुम चले हो इस रास्ते पर चलने से बदनामी जो है वो हाई रेट पर मिलेगी। तो इस बात से जो है ऐसे
लगता है कि जैसे सिद्धू मूसेवाला ने जो है अपनी मर्ज़ी से इल्यूमिनेटी ज्वाइन किया हो, जिसका उसे काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो, काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो। इसलिए वो यहाँ पर ये बात कह रहा है कि जिस रास्ते पर तुम चले हो उस रास्ते पर चलने से बदनामी जो है वो हाई रेट पर मिलेगी, यानी कि मरने के बाद जो है बदनामी मिलेगी। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला कहता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलेगी, यानी कि उसके मरने के बाद कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो फैलाई जाएंगी कि उसे इस वजह से मार दिया गया है या फिर इस वजह से मार दिया गया है, यानी कि अलग अलग वजूहात जो हैं वो लोग बयान करेंगे कि उसे इस वजह से हो सकता है कि मार दिया गया हो। तो मेरे ख्याल से इस वजह से यहाँ पर उसने ये बात कही है कि कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट मिलेगी। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला कहता है कि सच बोलोगे तो 295 मिलेगी। अब 295 जो है ये मेरे ख्याल से मौत को कहा गया है, यानी कि सिद्धू मूसेवाला ने 295 जो लफ्ज़ है ये मौत को कहा है, यानी कि वो लोगों को सच बताना चाहता था। कोई ना कोई ऐसा राज था जो लोगों को बताना चाहता था, लेकिन उसके बताने से पहले ही उसे मरवा दिया गया। इस वजह से यहाँ पर उसने कहा है कि सच बोलने से 295 मिलेगी, यानी कि सच बोलने से मौत मिलेगी। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला कहता है कि जो धर्म है, यानी कि जो मज़ाहिब हैं, जो रिलीजन्स हैं, उनके नाम पर डिबेट मिलेगी। डिबेट जो है वो कहते हैं बहस को, तो उसका कहने का मतलब ये है कि जो मज़ाहिब हैं उनके नाम पर बहस मिलेगी। अब इस बात का मतलब ये है कि जैसे कि ये आज के दौर में हो रहा है कि कुछ मज़ाहिब के जो लोग हैं वो दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं उनको कहते हैं कि उन मज़ाहिब वाले लोगों ने हमारे मज़ाहिब के ख़िलाफ़ ये वाली बात कह दी है या फिर वो वाली बात कह दी है, या फिर उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, यानी कि ये सारी बातें जो हैं यहाँ पर उसके कहने का मतलब है कि मज़ाहिब जो हैं उनके नाम पर बहस मिलेगी। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला कहता है कि इस तरह लगता है कि जैसे खुदा ने अपने हाथ जो हैं वो खड़े कर लिए हों। अब इस बात का मतलब ये है कि मेरे ख्याल से सिद्धू मूसेवाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसने प्रेयर्स की थी ताकि खुदा जो है उसे बचा सके, लेकिन खुदा शायद उसकी दुआ कबूल नहीं कर रहा था, खुदा उसकी नहीं सुन रहा था। इस वजह से उसने यहाँ पर यह बात कही है कि इस तरह लगता है कि जैसे खुदा ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हों, यानी कि खुदा उसकी दुआओं को कबूल नहीं कर रहा है। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला कहता है कि चुप रहो, भेद ऐसे नहीं खोलते। भेद जो हैं वो बेसिकली कहते हैं राज़ों को, यानी कि ऐसे जो हैं राज नहीं खोलते हैं। अब हो सकता है कि ये वाली बात जो है, जो फैमिली है सिद्धू की, उसकी फैमिली ने सिद्धू से ये बात कही हो कि राज जो हैं ऐसे नहीं खोले जाते हैं। तो ये बात जो है मेरे ख्याल से इस वजह से उसने कही है कि राज जो हैं ऐसे खोलने से वो लोग मार सकते हैं, जैसा कि अब सिद्धू मूसेवाला को उन लोगों ने मार दिया है। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला कहता है कि जो लीडर्स हैं वो गोली के हकदार हैं, यानी कि लीडर्स जो हैं उन्हें मार देना चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो लीडर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं सभी ममालिक के, वो इल्यूमिनेटी के कंट्रोल में है। जो इल्यूमिनेटी उन लोगों को कहने को करती है वही वो लोग आगे करते हैं, आगे जो हैं ऑर्डर्स देते हैं। जो ऑर्डर्स उनको पीछे से इल्यूमिनेटी देती है वही ऑर्डर्स वो आगे देते हैं। तो कोई भी लीडर जो है वो अपनी मर्ज़ी से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता है, बल्कि उसे इल्यूमिनेटी ही प्राइम मिनिस्टर बनाती है ताकि उसका इस्तेमाल करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कायम किया जा सके, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाया जा सके। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि सिद्धू जो है उसने हिस्सा लिया था सियासत में, तो मेरे ख्याल से इसी वजह से उसने यहाँ पर ये वाली बात कही है। लेकिन दरअसल उसने अपनी मर्ज़ी से मेरे ख्याल से सियासत में हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि उसे जानबूझकर सियासत में धकेला गया था ताकि बाद में सियासत के ऊपर, उसे मरवाने के बाद सियासत के ऊपर नाम लगा दिया जाए। सियासत की वजह से उसे मरवा दिया गया है। जो पार्टी ख़िलाफ़ थी उन्होंने उसे मरवा दिया है। तो मेरे ख्याल से इस वजह से उसे जो है सियासत में धकेल दिया गया ताकि बाद में जो है जो दूसरी पार्टीज़ हैं, जो दूसरे सियासतदान हैं, उनके बारे में यह कह दिया जाए कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया है ताकि वो जीत ना जाए। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला कहता है कि जो वोट्स हैं वो लेने के बाद लोगों को थप्पड़ मारते हैं, यानी कि लोगों की वो सुनते नहीं हैं। वोट्स तो वो लोग ले लेते हैं, लेकिन बाद में लोगों की जो है बातें नहीं सुनते हैं, जो मसाइल हैं उनको हल नहीं करते हैं। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला कहता है कि पता नहीं तब ज़मीर कहाँ पर होता है कि ये लोग तब बोलते नहीं हैं, इसी वजह से इनको शर्म की कमी है। यानी कि लोग जो हैं वो शौक़ से वोट्स तो दे देते हैं, लेकिन बाद में जब उनकी बात नहीं सुनते हैं सियासतदान, तो उनके ऊपर जो है लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं कि वो लोग हमारी बातें जो हैं वो क्यों नहीं मान रहे हैं, हमारे जो मसाइल हैं उनको हल क्यों नहीं करवा रहे हैं। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला कहता है कि कौन है वो शख्स जो खुदा के ऊपर यकीन रखता है। लोग जो हैं वो
उनके जो काम होते हैं यानी कि उनसे जज करते हैं कि वो शख्स खुदा के ऊपर कितना यकीन रखता है। तो मेरे ख्याल से सिद्धू मूसेवाला को पता था कि कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि मैं इल्यूमिनेटी का मेंबर हूँ। तो मेरे ख्याल से इसी वजह से उसने यहाँ पर ये वाली बात कही है कि वो मेरे कामों से जो है ये समझते हैं कि शायद मेरा खुदा के ऊपर भरोसा नहीं है। तो इस बात से यहाँ पर ऐसे लगता है कि जैसे उसने अपनी मर्ज़ी से इल्यूमिनेटी ज्वाइन ना किया हो। इसी वजह से उसने यहाँ पर कहा है कि कुछ लोग जो हैं वो काम से अंदाज़ा लगाते हैं कि उस शख्स का जो बिलीव है खुदा के ऊपर कितना है। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला कहता है कि जो मीडिया है आजकल के जो गवार हैं वो मीडिया बनकर बैठा हुआ है और वो एक ही झूठ बार बार बोले जा रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से सिद्धू मूसेवाला ने अपने मरने की बात कही है कि मेरे मरने के बाद जो मीडिया है वो बार बार झूठ ही लोगों को बताएगा कि उसे इस वजह से मरवा दिया गया है। तो मीडिया जो है उसके बारे में भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो मीडिया है वो रियलिटी कुछ और होती है और बताते कुछ और हैं। और जितना झूठ मीडिया बोलता है मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कोई और शख्स उतना झूठ बोलता होगा जितना मीडिया झूठ बोलता है, क्योंकि रियलिटी कुछ और होती है और मीडिया वाले कुछ और ही बताते हैं। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला कहता है कि उठो मूसेवाला, जिस तरह तुम अपने गानों में सच बोल रहे हो, जो आने वाली जो जनरेशन्स जो हैं वो एजुकेट मिलेंगी। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से सिद्धू मूसेवाला के कहने का मतलब ये है कि अगर वो अपने गानों में सच बताता रहेगा तो जो आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको पता होगा कि ये वाली चीज़ जो है ये गलत है, इस चीज़ की तरफ नहीं जाना है। इस वजह से उसने यहाँ पर यह बात कही है कि अगर तुम अपने गानों में सच बोलते रहोगे तो जो आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो एजुकेट मिलेंगी, यानी कि इन सभी बातों से वो एजुकेट मिलेंगी। ये नहीं कि वो जो स्कूल में जाकर बाद में बंदा एजुकेटेड होता है वो वाली एजुकेशन से वो एजुकेट नहीं होंगे, बल्कि जो ये वाली सारी बातें हैं जो हकीकत है उससे वो एजुकेट होंगे। तो दोस्तों ये था वो सिद्धू मूसेवाला का गाना जिसमें उसने अपने हिडन मैसेज देकर लोगों को जो हकीकत है वो बताने की कोशिश की थी, लेकिन किसी को भी इसकी बातों की समझ नहीं आई। तो दोस्तों अगर आपको याद हो तो इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि अगर आपका सिंगर या फिर एक्टर बनने का शौक़ है तो इन दोनों शौक़ को अपनी ज़िंदगी से मिटा दीजिए हमेशा के लिए, क्योंकि इन दोनों शौक़ की वजह से हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल लें। ये बात मैंने इस वजह से कही थी कि सिद्धू मूसेवाला से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसके साथ क्या हुआ है। उससे पहले भी पता नहीं उसने कौन कौन सी तकालीफ जो हैं वो उठाई होंगी और आखिर में आकर उसे क्या मिला, मौत। तो इन हॉबीज़ को जो है अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, उनकी जगह पर कोई और हॉबीज़ जो हैं उनको रख लीजिए। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि सच को तलाश करोगे तो सच तुम्हें आज़ाद करेगा। तो सिद्धू मूसेवाला का सच जो है वो आज आपके सामने ही है। इस वजह से ये सच जानकर आपको आज़ादी मिल रही है। अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको तब्दील कर लीजिए। अगर आपका सिंगर या फिर एक्टर बनने का शौक़ है तो इन शौक़ को जो है अपनी ज़िंदगी से मिटा दीजिए, उनकी जगह पर कोई और हॉबीज़ को रख लें। मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आप बचना चाहते हैं तो फिर आपको ये दोनों शौक़ जो हैं अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए मिटाने होंगे। लेकिन अगर आप भी सिद्धू मूसेवाला की तरह फंसना चाहते हैं, सिद्धू मूसेवाला की तरह मौत चाहते हैं, तो फिर लगे रहिए, मैं आपको मना नहीं करूँगा। ये सिद्धू मूसेवाला का जो सच है ये आपको बचा रहा है। अगर आपका सिंगर या फिर एक्टर बनने का शौक़ है तो ये वाला सच जो है सिद्धू मूसेवाला ये आपको बचा रहा है। और सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की सच नहीं बल्कि और भी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके सच जो हैं, जो हकीकत है वो आपको इन चीज़ों से बचा रही है कि आप इन चीज़ों की तरफ मत आइए, बल्कि जहाँ पर हैं वहीं पर ही आप रुक जाइए। तो इस वजह से ही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अभी से ही अपनी जो हॉबीज़ हैं वो तब्दील कर लें। इन हॉबीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, मिटा दीजिए। अगर आपको अपनी जान की फ़िक्र नहीं है तो कम से कम अपनी फैमिली के बारे में ही सोच लीजिए। कम से कम अपनी फैमिली को तो ख़तरे में मत डालिए। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस कि सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया में नहीं रहा, और मैं जानता हूँ कि आपको भी इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफसोस होगा। तो मुझे उम्मीद है कि सिद्धू मूसेवाला ने अपनी जो रूह है वो खुदा के हाथों में महफूज रखी होगी। लेकिन अगर वो अपनी रूह महफूज नहीं रख पाया फिर इसका मतलब ये है कि वो अपनी रूह की जो टिकट है वो जहन्नम की बुक उसने करवा दी है। तो मुझे उम्मीद है कि उसने अपनी रूह जो है वो खुदा के हाथों में महफूज रखी होगी। दोस्तों जाते जाते मैं आपको बताता चलूँ कि सिद्धू मूसेवाला जानता था कि उसे मरवा दिया जाएगा। इसी वजह से उसने लोगों को जो हकीकत है वो बताने की अपनी पूरी कोशिश की ताकि लोगों को सच जो है वो पता चल सके। लेकिन जो मेन बातें थी मुझे नहीं लगता कि वो बातें जो है वो लोगों को बता पाया है। तो फिर भी लेकिन उसने जितनी भी कोशिश की
उसने लोगों को जो है बताने की अपनी पूरी कोशिश की थी कि ताकि वो लोगों को हकीकत बता सके और लोगों को वो बचा सके, लोगों को इन चीज़ों की तरफ जाने से बचा सके, ताकि लोग जो हैं वो इन चीज़ों की तरफ ना जाएं और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालें। तो दोस्तों आप जो है अपनी जान की भी फ़िक्र कीजिए, अपनी फैमिली की जान की भी फ़िक्र कीजिए, ताकि आप जो है अपनी फैमिली की जानों को भी बचा सकें और अपनी जान को भी बचा सकें। खुदा को राज़ी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम जो है बिल्कुल आखिरी वक्त में चल रहे हैं, ये बिल्कुल आखिरत पर हम आए हुए हैं। इस वजह से अपनी जान भी बचाइए और अपनी फैमिली की जो जानें हैं उनको भी बचाइए। खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलें ताकि आप आखिरत में कामयाब हो सकें। तो सिद्धू मूसेवाला के ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए थे वो सारे के सारे जानबूझकर दर्ज किए गए थे। सिद्धू मूसेवाला के ऊपर जितने भी ब्लेम्स लगाए गए थे वो सारे के सारे जानबूझकर लगाए गए, सिर्फ़ और सिर्फ उसे मरवाने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि जी उसके ऊपर तो जो मुकदमे ही बहुत सारे दर्ज हुए थे, उसके काम ही ऐसे थे तो उसने मरना ही था, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये जानबूझकर की गई थी, सिर्फ़ और सिर्फ सिद्धू मूसेवाला को मरवाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने तू भी रोएगा एंड रुला के गया इन दोनों गानों के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, जिनमें कुछ टिकटॉकर्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस थे और उनको इन दोनों गानों की वीडियो में लिया गया था। उन दोनों गानों में जो कास्ट है वो पहले काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक पर फेमस थे, तो टिकटॉक पर फेमस होने की वजह से उन्हें गानों की वीडियोज़ में लिया जाने लगा। और उन दोनों गानों को एक्सपोज करके मैंने आपको बताया था कि कैसे उन गानों में हिडन मैसेज और सिम्बल्स वगैरह दिखाए गए हैं। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता ये तीनों लोग जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इल्यूमिनेटी के जाल में फंस रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है। तो उन लोगों को इस बात का नशा है कि वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और लोग उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन उन लोगों को इस बात के बारे में पता ही नहीं है कि वो दरअसल किस जाल में फंस रहे हैं। अब उन तीनों से ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो तीनों बिल्कुल आम से लोग थे, टिकटॉक पर वो फेमस थे। तो टिकटॉक पर फेमस होने की वजह से उन्हें म्यूज़िक वीडियोज़ में लिया जाने लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें फॉलो कर रहे थे। तो इल्यूमिनेटी ने उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गानों की वीडियोज़ में, ताकि लोग जब वो गाने सुने तो उनकी माइंड प्रोग्रामिंग हो सके। और अब अगर वो लोग उनकी बात नहीं मानते हैं तो फिर या तो उन्हें ब्लैकमेल किया जाएगा या फिर उन्हें टॉर्चर किया जाएगा, ताकि वो उनके लिए काम करना बंद ना कर दें। तो अगर आपका भी सिंगर या फिर एक्टर बनने का शौक़ है, तो अगर आप भी अपने शौक़ को पूरा करने के लिए टिकटॉक पर, यूट्यूब पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप अपनी आईडी बनाते हैं और अगर आपको भी थोड़े बहुत लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं, तो हो सकता है कि आप भी कुछ स्पेशल लोगों में से, क्योंकि इल्यूमिनेटी जो है वो स्पेशल लोगों को चुनती है लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग करने के लिए और उन्हें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए। वो लोग स्पेशल लोगों को चुनते हैं, तो हो सकता है कि आप भी स्पेशल लोगों में से ही एक हों, तो वो लोग आप ही को चुन लें। लेकिन आपको इस बात का पता नहीं होगा कि उन्होंने हमें चुन लिया है और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उनके जाल में फंस रहे हैं। आपको यही लग रहा होगा कि मैं बस गाने बना रहा हूँ, बनाकर अपलोड कर रहा हूँ और व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं और लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं और थोड़ा बहुत फेमस होने के बाद आपको पता चला है कि मैं किसी के जाल में फंसे जा रहा हूँ और वो है इल्यूमिनेटी। तो अगर आप उस काम को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर वो लोग आपको ब्लैकमेल करेंगे ताकि आप काम करना ना छोड़ें, बल्कि आप उनके लिए काम करते रहें। और अगर ब्लैकमेल से भी आप नहीं मानेंगे तो फिर वो लोग आपको टॉर्चर करेंगे और टॉर्चर करने से भी अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर वो लोग आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जिससे वो आपका दिमाग कंट्रोल करेंगे और ख़ुद के लिए इस्तेमाल करेंगे आपका। और वो एक्सपेरिमेंट्स हैं MK अल्ट्रा माइंड प्रोग्रामिंग और बटरफ्लाई एक्सपेरिमेंट। इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि कैसे इन एक्सपेरिमेंट्स को किया जाता है और कैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स किए भी गए हैं, आज भी किए जा रहे हैं और उनका दिमाग कंट्रोल किया हुआ है। दोस्तों इन बातों को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इन बातों को समझ लेते हैं तो आप खुद की और अपने फैमिली की जान बचा लेंगे। सिद्धू मूसेवाला, सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान, इन सेलेब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनके साथ क्या हुआ है। उनका इस्तेमाल किया उन लोगों ने और उसके बाद उन लोगों को मरवा दिया। और अगर आप भी ऐसे ही फेमस हो जाते हैं तो जब आपका इस्तेमाल वो लोग कर लेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को मरवा दिया जाएगा। कई सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और उनका दिमाग कंट्रोल किया हुआ है। कई सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिन्हें ब्लैकमेल किया जाता है या फिर टॉर्चर सिर्फ और सिर्फ उनका इस्तेमाल करने के लिए। दोस्तों इंटरनेट पर इन बातों की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी, लेकिन इससे पहले कि मैं उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो बना पाता, उससे पहले ही उस इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट से डिलीट कर दिया गया। तो अब ये बात आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने किस रास्ते को चुनना है, अच्छाई वाले रास्ते को चुनना है या बुराई वाले रास्ते को चुनना है। इस वीडियो का मकसद आपको किसी चीज़ से रोकना नहीं है, यानी कि आपको सिंगर या फिर एक्टर बनने से रोकना नहीं है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना ही था कि आपको हकीकत बताना। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप किस रास्ते पर चलते हैं। अगर आपने सिंगर या फिर एक्टर बनना है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप बन सकते हैं। मैं आपको नहीं रोकूंगा और ना ही मैं रोक सकता हूं। मेरा फ़र्ज़ सिर्फ इतना है कि मैं आपको हकीकत बताऊं और वो मैं आपको बता रहा हूं। आगे आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस रास्ते पर चलना है। अगर आपको अपनी फैमिली की फ़िक्र है तो मैं जानता हूं कि आप अच्छाई वाला रास्ता चुनेंगे। आप उस रास्ते को चुनेंगे जिसमें आपका और आपकी फैमिली का फ़ायदा होगा, ना कि वो रास्ता जिससे आप भी खुद को ख़तरे में डाल लें और अपनी फैमिली को भी। दोस्तों खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। इसीलिए इन रास्तों पर चलने की बजाय खुदा को राज़ी कीजिए। खुदा से दुआ किया कीजिए कि हम आखिरत में कामयाब हो सकें। अपनी फैमिली के लिए दुआ किया कीजिए, अपने अजीज़ों के लिए दुआ किया कीजिए, अपने प्यारों के लिए दुआ किया कीजिए, इस दुनिया के लिए दुआ किया कीजिए और सबसे बढ़कर इल्यूमिनेटी के लिए दुआ किया कीजिए कि उन्हें अकल आए और उन्हें पता चल सके कि कैसे शैतान ने उन्हें गुमराह किया हुआ है। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर भाई वो लोग हमें अपने साथ मिलने के लिए कहेंगे तो हम लोग उनके साथ नहीं मिलेंगे बल्कि हम ये वाला काम तब छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं होगा। वो लोग आपको अपने साथ मिलने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि जब आप उनके जाल में फंस जाएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि अब हम लोग उनके जाल में फंस चुके हैं और अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तब अगर आप काम छोड़ने की कोशिश करेंगे, एक्टिंग या फिर सिंगिंग छोड़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो लोग आपको ब्लैकमेल करेंगे या फिर टॉर्चर करेंगे या फिर आपके ऊपर बाद में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। अगर आप ये सब कुछ करने के बाद भी आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो। और अगर एक्सपेरिमेंट्स भी अगर आपके ऊपर कामयाब ना हो पाएगा तो फिर वो लोग आपको सिद्धू मूसेवाला की तरह या सुशांत सिंह राजपूत की तरह मरवा देंगे। फैसला आपके हाथ में है कि आपने किस रास्ते पर चलना है। दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने 295 सिद्धू मूसेवाला का गाना एक्सपोज किया था और उसमें मैंने एक वर्स जो है उसको एनालाइज करके आपको बताया था कि सिद्धू मूसेवाला उस वर्स में ये कह रहा है कि सच बोलने से 295 मिलेगी। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझे ये कहते हों कि भाई ये गलत एनालाइज यहाँ पर इसने करके बता दिया है हमें, क्योंकि 295 जो है ये एक केस है जो कि किसी रिलीजन के ऊपर बात करने पर आपके ऊपर किया जाता है। तो भाई मैं आपकी बात मानता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ये केस ही है 295 और ये तब किसी इंसान के ऊपर किया जाता है जब कोई इंसान किसी रिलीजन के खिलाफ चल रहा हो या किसी रिलीजन को झूठा कह रहा हो, तब उस इंसान के ऊपर 295 केस किया जाता है। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि 295 यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला ने 295 जो है ये मौत को कहा है। तो मैंने आपको ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मैंने उस गाने को एनालाइज करके आपको बता रहा था। तो अगर मैं आपको वही सारी बातें बता रहा होता जो पहले ही उस गाने में सिद्धू मूसेवाला कह रहा था तो उसको फिर एनालाइज तो फिर बिल्कुल भी नहीं कहा जाता। तो मैंने आपको उस वीडियो में ये बताने की कोशिश की थी कि सिद्धू मूसेवाला क्या कह रहा है, ना कि वो आपको बताने की कोशिश की थी जो ऑलरेडी आप सुन रहे हैं और सुनकर जो आप समझ रहे हैं। मैंने वो चीज़ आपको बताने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपको मैंने वो चीज़ बताने की कोशिश की है जो सिद्धू मूसेवाला उस गाने में कह रहा था, जो उसकी बातों का मतलब था, जो सही मतलब था। मैंने आपको वो बातें बताई हैं, ना कि वो बातें बताई हैं जो आप ऑलरेडी पहले ही आप समझ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको मेरी बात की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिद्धू मूसेवाला के द लास्ट राइड सॉन्ग के बारे में, जिसको मैं एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि कैसे उसने इस गाने में खुद की मौत की पेशगोई की थी,
कुछ अमेरिकन रैपर्स थे जिन्हें सिद्धू मूसेवाला की तरह ही मरवाया गया था, उनके बारे में आपको बताऊंगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हैं सिद्धू मूसेवाला के मरने के बाद कैसे ख़तरे में आ चुके हैं, कैसे उनको कुछ गैंगस्टर्स जो हैं उन्हें धमकियाँ दे रहे हैं उनको मारने की। तो उन्हें वो लोग धमकियाँ क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं द लास्ट राइड सॉन्ग के बारे में। इस सॉन्ग को रिलीज़ करने से पहले सिद्धू मूसेवाला ने अपने फेसबुक पेज के ऊपर 2 पोस्टर्स अपलोड किए थे। उसमें से जो पहला पोस्टर था उसके ऊपर ब्लैक कलर की कार बनी हुई थी। उस कार के बारे में ये कहा जाता है कि ये वो कार है जिसमें टूपाक की मौत हुई थी, जिसमें टूपाक को मारा गया था। टूपाक को भी सिद्धू मूसेवाला की तरह गोली मारकर ही मारा गया था। और जो दूसरा पोस्टर है उसमें अगर आप देखें तो उसमें एक ताबूत दिखाया हुआ है। तो वो जो ताबूत है ये ओरिजिनल फ़ोटोज़ हैं, ये दोनों ही पोस्टर जो हैं ये ओरिजिनल हैं। अब जो दूसरा पोस्टर है जिसमें ताबूत बना हुआ है, यह ताबूत नैप्सी हसल का है। अब ये दोनों लोग जो हैं टूपाक और नैप्सी हसल, ये दोनों अमेरिकन रैपर्स हैं और इन दोनों को ही मरवा दिया गया था, बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला की तरह। तो अब मैं आपको द लास्ट राइड सॉन्ग एनालाइज करके बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से हिडन मैसेज दिए गए हैं। अगर आप इस गाने को शुरू से सुनेंगे हेडफोन्स लगाकर तो आपको एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देगी और न्यूज़ रिपोर्टर्स की जो इमेजेस बना रहे हैं, जो फ़ोटोज़ बना रहे हैं। तो इन चीज़ों का मतलब ये है कि सिद्धू मूसेवाला जो है उसके मरने के बाद जो न्यूज़ हैं वो फैलाई जाएंगी। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला जो है वो आग की तरफ चल कर जा रहा होता है। और अगर आप नोट करें तो जैसे कि हिंदुज़म में कोई भी इंसान मर जाता है तो उसे जो है जला दिया जाता है। तो अगर आप नोट करें तो बिल्कुल वैसे ही लकड़ियाँ जो है पड़ी हुई हैं और वो जल रही हैं। तो मेरे ख्याल से इसका मतलब यह है, एक तो जो फायर है वो शो की गई है हेल को शो करती है फायर, आग जो है वो हेल को शो करती है। तो उसको भी शो करने के लिए यहाँ पर आग को दिखाया गया है, फायर को दिखाया गया है। और दूसरी चीज़ मेरे ख्याल से यहाँ पर इस वजह से आग को दिखाया गया है कि सिद्धू मूसेवाला जो है वो मर चुका है, यानी कि उन्होंने ये नहीं दिखाया कि उसे अभी मारना है, बल्कि इस गाने में उन्होंने ये दिखाया है कि उसे मार दिया गया है। फिर अगर आप नोट करें तो इस गाने में एक गाड़ी दिखाई हुई है जिसके ऊपर LA फनरल सर्विस कार लिखा हुआ है। तो ये वाली कार जो है ये कोई भी इंसान मर जाता है तो उसे ताबूत में उस इंसान को डालकर इस गाड़ी में रखा जाता है और ये गाड़ी कब्रिस्तान में लेकर जाती है उस ताबूत को। इस गाड़ी को दिखाने का मकसद ये है। इस गाने में नैप्सी हसल की पिक्चर भी दिखाई हुई है, जो कि आप जो जूते पहने हुए हैं सिद्धू मूसेवाला ने, उसके जूतों के ऊपर आप देख सकते हैं कि उसके जूतों के ऊपर नैप्सी हसल की फ़ोटो बनी हुई है, जो कि फिर से दोबारा जो है नैप्सी हसल को याद दिलाती है कि कैसे उसे मरवाया गया था। तो बिल्कुल वैसे ही सिद्धू मूसेवाला को मरवाना है, इस वजह से यहाँ पर नैप्सी हसल की फ़ोटो जो है वो दिखाई हुई है। फिर इसके अलावा इसमें टूपाक जो है उसकी भी इमेज दिखाई हुई है, उसकी फ़ोटो भी दिखाई हुई है। तो उसको दिखाने का भी यही मतलब है कि जैसे इन दोनों अमेरिकन रैपर्स को मारा गया था, बिल्कुल वैसे ही सिद्धू मूसेवाला को भी मरवाना है। मैं आपको बता दूं कि उन दोनों को भी इल्यूमिनेटी ने ही मरवाया है। फिर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर एक शख्स खड़ा है जिसके कोट के ऊपर लिखा हुआ है इल राइडर्स। तो इल राइडर्स इन दोनों लफ्ज़ों के दरमियान अगर आप देखें तो एक स्कल बनी हुई है, एक इंसानी खोपड़ी बनी हुई है जो कि मौत को शो करती है। फिर इसके अलावा इस गाने में डेविल हॉर्न्स जो हैं वो बार बार बनाकर दिखाए गए हैं, जो कि ये स्कल और ये डेविल हॉर्न्स ये सारी चीज़ें जो है ये सैटनिक हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है सिद्धू मूसेवाला की मौत के साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये चीज़ें इसलिए दिखाई गई हैं कि उसको मरवाने के पीछे हाथ उसी सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनेटी का हाथ है। फिर अगर आप नोट करें तो जो इल राइडर्स लिखा हुआ है, इसमें जो इल आ रहा है ये जो टिकटॉक थी उसमें अगर आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं टिकटॉक के ऊपर तो उसके नीचे भी हैशटैग्स जो हैं जो अपनी तरफ से टिकटॉक वाले देते हैं, उसमें जो हैशटैग्स लगे हुए थे जो अपनी तरफ से टिकटॉक वालों ने दिए हुए थे, उसमें एक हैशटैग था इल्लू। अब इल्लू जो है ये इल्यूमिनेटी से लिया गया था,
ये वाला हैशटैग। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि शायद ये वाला जो हैशटैग है इसका मतलब है आई लव यू। तो आई लव यू इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है इल्यूमिनेटी। तो यहाँ पर भी अगर आप नोट करें तो इसके जैकेट के ऊपर, इस शख्स के जैकेट के ऊपर लिखा हुआ है इल राइटर्स। तो इल जो है ये भी इल्यूमिनेटी को ही शो करने के लिए इल लिखा हुआ है। एक इल होता है बीमार, लेकिन यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ILL ये बड़े स्पेलिंग से लिखा गया है, तो मतलब कि ये इल्यूमिनेटी को शो कर रहा है। फिर इसके अलावा इस गाने में सिद्धू मूसेवाला ने खुद के पेरेंट्स के लॉकेट भी दिखाया है, यानी कि सिद्धू मूसेवाला को इस गाने में पता था कि उसे मरवा दिया जाएगा, इसी वजह से ये गाना भी बनवाया गया है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि उसे अपने पेरेंट्स की याद आ रही हो या फिर कोई और ही मतलब हो इस लॉकेट को दिखाने का। तो दोस्तों ये था द लास्ट राइड सॉन्ग सिद्धू मूसेवाला का, और इसमें जो खास थे हिडन मैसेज उनको मैंने एनालाइज करके आपको बता दिया है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनको क्यों धमकियां दे रहे हैं कुछ गैंगस्टर्स, इसके पीछे क्या वजह है, क्या राज है, क्यों उनको गैंगस्टर्स जो हैं धमकियां दे रहे हैं और वो खुद की सिक्योरिटी जो है बढ़ा रहे हैं। फिर मीका सिंह को भी धमकी दी गई है और उसने भी खुद की सिक्योरिटी जो है उसे बढ़ाने की दरख्वास्त की है। फिर इसके अलावा मनकरित ओलख जो है, मनकरित ओलख को भी कुछ गैंगस्टर्स ने धमकी दी है, और वो है देवेंद्र बम्बिहा का जो गैंग है, उन्होंने धमकी दी है मनकरित ओलख को, और उसने भी दरख्वास्त की है इस चीज़ की कि सिक्योरिटी जो है उसे बढ़ाया जाए, उसे धमकी दी गई है। तो इन गैंगस्टर्स को जो है क्यों नहीं रोका जा रहा है? कुछ गैंगस्टर्स जो हैं जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई या फिर गोल्डी बरार, ये गैंगस्टर्स जो हैं ये जेल में बैठकर धमकियां दे रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं रोका जा रहा? क्यों ये लोग जेल में बैठकर भी कुछ सेलिब्रिटीज़ को धमकियां दे रहे हैं उन्हें जान से मारने की, तो इनको क्यों नहीं रोका जा रहा? इन्हें इसलिए नहीं रोका जा रहा है क्योंकि ये भी इल्यूमिनेटी के बनाए हुए गैंगस्टर्स हैं। दोस्तों ये लोग तो सिर्फ मोहरे हैं, धमकियां ये लोग नहीं दे रहे हैं बल्कि इल्यूमिनेटी धमकियां दे रही है कुछ सेलिब्रिटीज़ को। अब धमकियां उन्हें क्यों दे रही हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो ये जो हैं ये गैंगस्टर्स ये सिर्फ मोहरे हैं, इस वजह से इसके पीछे जो हाथ है वो है इल्यूमिनेटी का। इल्यूमिनेटी जो है वो धमकियां दे रही हैं उन सेलिब्रिटीज़ को उन्हें जान से मारने की। कोई भी सेलेब या फिर कोई भी सियासतदान मरता है तो उसे ये गैंगस्टर्स नहीं या फिर कोई भी पार्टी नहीं बल्कि उसे इल्यूमिनेटी मरवाती है, क्योंकि वो शख्स जो है उनके साथ काम करने से इनकार कर देता है, इसलिए वो लोग उस शख्स को मरवा देते हैं और उस शख्स के जगह पर किसी और को लाया जाता है। किसी भी सेलेब को इल्यूमिनेटी मरवाती है तो नाम जो है वो गैंगस्टर्स के ऊपर लगा दिया जाता है, जो कि गैंगस्टर्स तो नहीं है लेकिन खुद उन्होंने बनाया हुआ है कि ये गैंगस्टर्स हैं, इन्होंने उस सेलेब को मार दिया क्योंकि ये सेलेब जो हैं ये उनके खिलाफ थे, ये गैंगस्टर जो हैं ये उस सेलेब के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने उस सेलेब को मार दिया है। हमें ये बताया जाता है लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे हाथ इल्यूमिनेटी का होता है। तो ये जो गैंगस्टर्स हैं ये भी इल्यूमिनेटी के साथ जुड़े हुए हैं। अब सेलिब्रिटीज़ को जो धमकियां दी गई हैं वो इसलिए दी गई हैं, वो धमकियां नहीं हैं बल्कि वो वार्निंग्स हैं। वो वार्निंग्स हैं उन सेलिब्रिटीज़ के लिए कि अगर उन्होंने इल्यूमिनेटी के साथ काम करना छोड़ दिया तो उन सेलिब्रिटीज़ को भी मरवा दिया जाएगा। इसलिए उन धमकियों के ज़रिए उन सेलिब्रिटीज़ को वार्निंग्स दी गई हैं। दोस्तों बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिन्हें इल्यूमिनेटी जो है वो ब्लैकमेल कर रही है और ब्लैकमेल करके उन सेलिब्रिटीज़ से काम करवाया जाता है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे भी हैं जिन्हें इल्यूमिनेटी टॉर्चर करके उनका इस्तेमाल कर रही है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ दोस्तों मरने वाले हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को मरवा दिया जाएगा अभी, और उन सेलिब्रिटीज़ को भी इसी वजह से मरवाया जाएगा क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, या तो फिर उन्हें कोई ना कोई ऐसा खुफिया राज पता चल जाएगा, या फिर वो लोग इल्यूमिनेटी के साथ काम करना छोड़ देंगे जिसकी वजह से उन सेलिब्रिटीज़ को मरवा दिया जाएगा। दोस्तों बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो कि सेफ़ बिल्कुल भी नहीं हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ महफूज नहीं हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उनका माइंड कंट्रोल करके उनका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन सेलिब्रिटीज़ के लिए जिन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, या जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से इल्यूमिनेटी को ज्वाइन नहीं किया है, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप उन सेलिब्रिटीज़ के लिए दुआ कीजिए कि खुदा उन्हें महफूज रखे। मेरे हाथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लगी थी, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो में। मेरे हाथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लगी थी जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताया गया था कि उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत ही ज़्यादा खुफिया इन्फॉर्मेशन थी वो,
इससे भी ज़्यादा डार्क इन्फॉर्मेशन थी जो कि बातें मैंने आपको बताई हैं, इससे भी ज़्यादा डार्क इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन उससे इन्फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो बनाने से पहले ही वो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से गायब हो गई। इंटरनेट से उस इन्फॉर्मेशन को गायब कर दिया गया, इंटरनेट से उस इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दिया गया। अब उस इन्फॉर्मेशन को डिलीट जो है वो इल्यूमिनेटी ने करवाया है ताकि किसी आम शख्स को सच पता ना चल जाए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप उन सेलिब्रिटीज़ के लिए दुआ कीजिए, उन लोगों के लिए दुआ कीजिए जिन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, या फिर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके उनका माइंड कंट्रोल करके उनका इस्तेमाल कर रही है इल्यूमिनेटी। तो खुद के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, इस दुनिया के लिए और इल्यूमिनेटी के लिए दुआ कीजिए कि उन्हें अकल आए और उन्हें पता चल सके कि कैसे शैतान ने उन्हें गुमराह किया हुआ है और उन्हें शैतान जहन्नम की तरफ लेकर जा रहा है। शैतान उन्हें अपने साथ जहन्नम में लेकर चला जाएगा। तो इल्यूमिनेटी के लिए दुआ कीजिए कि उन्हें अकल आ जाए और उन्हें सच्चाई जो है वो पता चल सके। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।